जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इनकवी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों को एक वीडियो रिकॉर्डेड देता हूं पॉलिटी के, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। UKSSC ने जो आपका सिलेबस आप लोगों को दिया है, तो उसी क्रम में हम लोग जो कांग्रेस है INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसे हम लोग कवर कर रहे थे और हम लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे जारी रखेंगे और अभी के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे 1922 के बाद के जो है, 1922 से लेकर 1948 तक जो भी अधिवेशन हुए उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1922 में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वो होता है गया में। कहाँ पर होता है? गया में होता है। और गया आपको पता है, गया पड़ता है आपका बिहार में। कहाँ पड़ता है भाई? बिहार में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता जो की थी इस अधिवेशन की, वो की थी चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चित्तरंजन दास ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1922 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। उसके बाद आप लोगों को सीधा आना है 1924 में। 1924 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिवेशन होता है बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव में होता है। और बेलगांव आपको पड़ता है, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? कर्नाटक में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं भाई। कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? महात्मा गांधी। क्लियर है? और आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये ही वो अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग अलग होता है कांग्रेस से। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे मुस्लिम लीग अलग होता है कांग्रेस से। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? 1922 में गया में अधिवेशन होता है। गया बिहार में पड़ता है। चित्तरंजन दास उसकी अध्यक्षता करते हैं। और 1924 का जो अधिवेशन है ये बेलगांव में होता है। बेलगांव आपको पता है कर्नाटक में है। और महात्मा गांधी इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे 1925 का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये। क्या आप लोगों ने लिखना है? 1925 का कानपुर अधिवेशन। जो ये कानपुर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करती है भाई सरोजनी नायडू। कौन करती है? सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती है। और सरोजनी नायडू ही क्या थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। और 1925 में इन्होंने क्या किया था? कानपुर अधिवेशन का जो अध्यक्षता की थी। क्लियर है? उसके बाद आप लोग आएंगे सीधा, जिस अधिवेशन की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे वो अधिवेशन है आपका 1927। ठीक है, 1900 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस पेन को, क्योंकि ज़्यादा मोटे में भी लिखा नहीं जा रहा और बिल्कुल एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए। देखते हैं कैसा लिखा जाता है। आप लोग लिखेंगे 1927। ठीक है, 1927 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? डॉक्टर MA अंसारी ने की थी। ठीक है, MA अंसारी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1927 का जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर MA अंसारी ने की थी।
इसे थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं, कैसा लिखा जाता है चेक कर रहे हैं हम लोग। तो जो ये डॉक्टर M.A. अंसारी हैं, इसी के टाइम पर भारत में साइमन, ठीक है, साइमन कमीशन का बहिष्कार का नारा दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया, बहिष्कार का नारा दिया गया। और नारा आप लोगों को पता ही है, क्या नारा दिया गया कि साइमन गो बैक, ठीक है। तो साइमन गो बैक का नारा इसी टाइम पर दिया गया। उसके बाद आप लोगों को सीधा आना है, बात करेंगे हम 1928 की, ठीक है। तो 1928 में देखिएगा आप लोग, जो ये अधिवेशन होता है ये होता है आपका कलकत्ता में होता है, और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, यानी कि JL नेहरू के पापा इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, मोतीलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में वो क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं भाई, है नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे 1929, ये काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, ये आपका लाहौर अधिवेशन। ये जो लाहौर अधिवेशन है, ये लाहौर अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित JL नेहरू करते हैं या जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और यही वो अधिवेशन था, पूछा जाता है आप लोगों से कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया, इसी टाइम पे किया गया। उसके अलावा हर वर्ष 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, मनाने की घोषणा की गई। क्लियर है, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई, हर एक चीज आप लोगों को नोट डाउन करनी है भाई। यहाँ पर इस पे थोड़ा लिखना क्या हो जाता है, इस पेन टाइप पे उतना आसान नहीं होता है जितना आप लोग समझ रहे हो, सोच रहे होंगे यार कि मास्टर की हैंड राइटिंग खराब है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हैंड राइटिंग, ये भी नहीं बोलूंगा मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, और ये भी नहीं बोलूंगा कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, लेकिन ये एक तरीके का प्लास्टिक रहता है, तो इसके ऊपर लिखना बहुत टफ हो जाता है। और अगर हम किसी कागज पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं पेन से, तो उसमें बहुत अच्छा लिखा जाता है, ठीक है। तो यही समस्या है, बाकी कुछ नहीं। तो 1929 का आप लोगों को पता लग गया है। अब आप लोग देखेंगे 1931 का, ठीक है। 1931 जो है वो अधिवेशन है कराची अधिवेशन, और कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी भाई। हाँ, पूछा जाता है आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो तो की थी कराची की। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। ये कलकत्ता अधिवेशन है जो, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी नलिनी सेनगुप्ता ने, ठीक है। ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना, नलिनी सेनगुप्ता ने की थी भाई। उसके बाद 1934 का अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1934 में ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। कांग्रेस समाजवादी
पार्टी की स्थापना, आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1934 में होती है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब आगे आप लोग देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है 1937 का अधिवेशन। ठीक है, ये हुआ था आपका फैजपुर में। कहां पर हुआ था? फैजपुर में ये अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं भाई? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू करते हैं इसकी अध्यक्षता। और फैजपुर आपसे पूछे तो ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और ये कोई ऐसा अधिवेशन था, प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अधिवेशन कांग्रेस का गांव में हुआ था, तो वो था फैजपुर। ठीक है, फैजपुर। और फैजपुर आपको पता है कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बहुत मोस्ट है 1938। ठीक है, 1938 इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने थे भाई, वो बने थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। फिर से क्या हो जाता है? फिर से 1939 आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1939 में जो होता है वो होता है त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी आपका पड़ता है एमपी में। ठीक है, इसमें भी जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी इस चीज से खुश नहीं होते, वो अपने दोस्त पट्टाभी सीतारमैया को चाहते थे। ठीक है, इस सीट को मतलब इसके जब विरोध होता है तो ये फाइनली ये छोड़ देते हैं एससी बोस। ठीक है, 1939 तक हो गया। 1946 आप लोगों को देखना है सीधा, जो मोस्ट है 1946 होता है मेरठ में और इसकी अध्यक्षता करते हैं जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी, आजादी के समय अगर पूछे कि जेपी कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो यही जेपी कृपलानी थे। जेबी है। ठीक है, जेबी कृपलानी करना आप लोग इसे। उसके बाद आप लोगों ने 1948 का ध्यान रखना है। 1948 का जो अधिवेशन है ये हुआ था आपका राजस्थान में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया ने। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये सारा घटनाक्रम हम लोगों ने देख लिया है, आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिए होंगे ये सारी चीजें, और याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई ये आप लोगों के लिए। हाँ, अब हम कुछ वक्तव्यों की बात करेंगे, किस आदमी ने कौन सी बात कही कांग्रेस के लिए। ठीक है, कांग्रेस के संबंध में क्या क्या वक्तव्य दिए गए। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, आपसे कथन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कथन किसने कहा था? तो ये आपका कहा था लाला लाजपत राय ने। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। 3 दिनों का तमाशा है, ये किसने कहा था? ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने ये बात कही थी। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कांग्रेस के
कि सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। ये चीज किसने कही थी? तो ये कही थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, चौथी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी बिपिन चंद्र पॉल ने। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बिपिन चंद्र पॉल ने। सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और क्या क्या कथन है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं? यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये किसने कहा था? ये कहा था तिलक ने। ठीक है, अगर आप लोग वर्ष में एक बार ट्राएंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा मेंढक की तरह। ठीक है, उसके अलावा एक और कथन ध्यान रखना है, कांग्रेस संभ्रात लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। ये बात कही थी लॉर्ड डफरिन ने। क्लियर है? अगला एक कथन है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये बात किसने कही थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कही थी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बात कही थी। ये सारे जो 8 पॉइंट है ये आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई। हाँ, अगला और अंतिम पॉइंट है, कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में अपना सहयोग दे सकूं। तो ये बात कही थी भाई वाइसराय कर्जन ने। ठीक है, वाइसराय कर्जन कहें या लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। ठीक है, कल की जो हमारी क्लास होगी वो बंगाल विभाजन पे होगी। ठीक है, बंगाल विभाजन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और देन सारा मामला क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को कल के सेशन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।